साथियों, वंदे मातरम। साथियों, मैं गंगा सिंह बगडाल। साथियों, आज ऐसे संगठन की बात करना चाहते हैं जो कि कुछ ही लोगों के द्वारा, एक मुट्ठी भर लोगों के द्वारा शुरुआत हुई जिसकी, और आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा संगठन है। देश नहीं, पूरे विश्व के अंदर पूरा सबसे बड़ा संगठन है जिसके आज के संदर्भ में सदस्य हैं साथियों। उसका नाम है साथियों आरएसएस, भारतीय स्वयंसेवक संघ। साथियों, इसकी स्थापना जो की थी वो केशव बलिराम हेगड़ेवारकर थे, जिन्होंने इनकी स्थापना की थी, और जिनको हम डॉक्टर जी भी कहते थे। मतलब अगर पुराने समय में देखा है तो डॉक्टर जी उसको कहा जाता था। तो इन्होंने ये जो है आरएसएस की स्थापना की, और 1925 के अंदर, जो कि अब 100 साल पूरे हो गए हैं, अगर आप इसके संदर्भ में देखेंगे तो देश के जो इसमें जो है आरएसएस की जो उपलब्धियां हैं उसमें देखेंगे तो देश के जो सबसे बड़े शिक्षा संस्थान हैं वो आज के संदर्भ में आरएसएस के हैं। सबसे बड़े जो ज्यादा आज के संदर्भ में छात्र और छात्राएं जहाँ शिक्षण ले रही हैं वो इसी के द्वारा आधारित है, मतलब आरएसएस के द्वारा आधारित है। और आरएसएस सबसे बड़ा सामाजिक संगठन, मतलब राजनीतिक संगठन नहीं है लेकिन सामाजिक संगठन है, जो कि समाज की समाज में रह के उसके जो भी वॉलंटियर है वो समाज के काम करते हैं पूरी विश्व के अंदर। और ऐसे ऐसे राज्यों में उनके लोग हैं जहाँ पे कि कभी सपना होता था जाना कि भाई ऐसे ऐसे आदिवासी क्षेत्र में वो काम कर रहे हो, जिसका रिजल्ट आज मिल रहा है। रिजल्ट क्या मिल रहा है साथियों, कि जो आज के हम निवर्तमान प्रधानमंत्री हमारे हैं वो आरएसएस से ही निकले हुए हैं, आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। कई राज्यों के जो प्रमुख हैं, चाहे संगठन के हों चाहे मुख्यमंत्री हों, आज के संदर्भ में अधिकतर राज्यों में वो आरएसएस से ही संबंधित हैं, उनकी जड़ें जो है वो आरएसएस से जुड़ी हुई हैं। ठीक है ना। तो ये समझिए आप कि वर्तमान में हिंदुओं को जो अपेक्षा है, और हिंदुओं के जो लगता है कि उसकी सामाजिक, राजनीतिक और हर धार्मिक क्षेत्रों की अगर कोई उनकी अगुवाई करता है तो आरएसएस साथियों। और पूरे विश्व के अंदर इनके सबसे बड़ा संगठन है, सबसे सामाजिक संगठन से हम लोग बोलते हैं, और सबसे सामाजिक काम करने वाले में सबसे अग्रणीयता इनकी है साथियों। तो जो हेगड़ेकर साहब हैं उनका बहुत बहुत मतलब कोटि कोटि पूरे देश की जो 140 करोड़ की जनता के द्वारा अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि 100 साल